हेलो देयर, वेलकम बैक गाइस। माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो आज हमारा प्लान है 30 लेवल एन्चांटमेंट्स करना, एन्चांटिंग टेबल से कुछ डायमंड्स फाइंड करना और फाइनली फॉर्च्यून 3 लेना। यस, डायमंड्स के लिए हम स्ट्रिप माइनिंग यूज करने वाले ऑब्वियसली। और नीचे जाने के लिए वैसे तो डायरेक्टली डिग डाउन कर सकते थे, वाटर का यूज करके ऊपर और नीचे आना इजी पड़ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने स्टेयर्स बनाना चालू कर दिया। जो कि बहुत पुराना वे है। लेकिन ठीक है, आई थिंक आई थॉट कि भाई नीचे अगर कुछ माइंस वगैरह दिखे तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे डाउट था कि नीचे कहीं पे तो माइन शाफ्ट है, आई एम नॉट श्योर। एक बार दिखी थी लेकिन हम बहुत अंदर नहीं गए थे, इसलिए एग्जैक्टली वो माइन शाफ्ट ही है कि नहीं पता नहीं। वैसे तो नीचे जाते वक्त बहुत सारे केव्स दिखे, लेकिन हम फिलहाल तो ब्लॉक करके गए। बाद में जब हम, आई मीन आई अश्योर यू, डरो मत, जब हम थोड़े पावरफुल बनेंगे, डायमंड आर्मर वगैरह फुल एन्चांटेड, तब हम जरूर वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड मे बी वी कुड फाइंड द माइन शाफ्ट एज वेल। Nope. आगे ही हमें एक केव मिली, लेकिन अभी फिलहाल तो केव्स में जाना नहीं था, इसलिए हमने यू टर्न लेके फिर से डिग करना चालू कर दिया। एंड या अनदर केव। सो दिस टाइम हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहा, मतलब किया भी, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं गया। इसलिए हमने फिर से वो ब्लॉक करके पानी डाल के हम नीचे आ गए। सो नीचे आते ही हमने 7x7 का एक क्यूब बनाया, जहाँ से हम स्ट्रिप माइनिंग चालू करने वाले हैं। और जिस रूम में हम चेस्ट्स और फर्नेसेस रखने वाले हैं। चेस्ट इसलिए कि जो भी हम माइन करेंगे, डीप स्लेट वगैरह, वो हम स्टोर करने वाले हैं, और बाद में जब हम फार्म्स वगैरह बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। वैसे तो जितना कुछ स्टोर किया था सब एक ही फार्म में चला गया। सैडली, वेल ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते हैं। वैसे तो आई वॉज नॉट श्योर, -54 पे भी डायमंड मिलते हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा वाईटी किया था, रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि सबसे बेस्ट लेवल तो -59 है। सो इट्स बेसिकली वहाँ से बेडरॉक चालू होता है। सो -60 से बेडरॉक चालू होता है, तो बेडरॉक के सबसे नज़दीक वही लेवल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड मिलते हैं। So after a lot of mining, we took a break and started mining on the other side. This time वो अभी तक ऑफलाइन ही था, मैंने चालू कर दिया माइन करना, और मैं बहुत ज़्यादा लकी निकला कि स्टार्ट करते ही नज़दीक ही हमें डायमंड्स मिल गए। Oh my God! Wow! इसके बाद हमने -59 पे जाके माइनिंग स्टार्ट की, विच वॉज रियली रियली गुड। 3-4 बार डायमंड्स मिले। वैसे तो हम अभी माइन नहीं करने वाले, 4 डायमंड्स माइन करके हम फॉर्च्यून 3 लेने वाले, फिर बाकी के माइन करेंगे। यू नो, बिग ब्रेन।
तो -54 पे थे हमें 4 ही डायमंड मिले। 4 ऑब्सीडियन लेके हम फिर से ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद एन्चांटिंग टेबल के लिए शुगर केन कलेक्ट करना चालू किया और हमें पता चला कि हमारे पास लेदर कम है। We found some villagers while killing some cows. 1.21 के बाद अब ओमिनियस पोशंस मिलने लगे हैं, डायरेक्टली रेड ट्रिगर नहीं होती, विच इज़ रियली गुड, और उसके भी लेवल्स रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो हमें कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन बाद में हमें मिलेगा ज़रूर, क्यों नहीं, ढूंढेंगे हम। फिर हमने थोड़ा सा कोबलस्टोन माइन किया क्योंकि हमारे लेवल्स कम थे, तो वी वर थिंकिंग ऑफ मेकिंग द ओजी मॉब फार्म या। तो उसके लिए सब वुड और वुड तो फिलहाल एन्चांटिंग टेबल के लिए था, बुक शेल्स के लिए, लेकिन स्टोन्स भी हमने कलेक्ट किए कुछ। उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और जो स्टोन था उसे हमने ये कुछ डिजाइन्स बनाए वॉल के लिए घर के, एंड या पूरा स्टोन वहीं पे खत्म कर दिया। ऐसे तो 2 डिजाइन फिक्स हुए थे, लेकिन हुआ कुछ तो तीसरा ही ठीक है, वो भी इनकम्प्लीट ही हुआ। कहीं पे अलग डिजाइन, कहीं पे अलग डिजाइन कर दिया था हमने। किया हमने फिक्स बाद में। और मुझे एक कैट मिली, मैंने टेम कर दिया उसे और घर के आगे जाके रख दिया क्योंकि आई डोंट वांट एनी क्रीपर्स वंडरिंग अराउंड माय हाउस वेटिंग टू एक्सप्लोड right in front of me. That will be funny. It will be really funny if something happened like that. और मेरा Minecraft hardcore मेरे घर के बाहर ही खत्म हो गया। Let's hope not, even if it is funny. So बाद में लेदर तो हो गया हमारे पास, 46 या कुछ तो लेदर था, लेकिन शुगर केन्स थोड़ा सा कम था। So I thought of going exploring some area, तो एक्सप्लोर भी हो जाएगा एरिया और शुगर केन भी मिल जाएगा। लेकिन आजू बाजू का एरिया देख के तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा था कि भाई कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। तो या जो फार्म के लिए लगाए थे शुगर केन वो सारे निकाल दिए हमने, 2-3 रख दिए कि बाद में कभी शुगर केन फार्म अगर बनाना होगा तो तब बनाएंगे। तो बाकी के जो शुगर केन है वो यूज करके हमने फाइनली कंप्लीट एन्चांटिंग टेबल बना दिया। यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। मैंने इतनी डायमंड पिकैक्स बनाई, लेकिन डायमंड पिकैक्स पे फॉर्च्यून 3 ही नहीं मिल रहा था, आयरन पिकैक्स पे मिल रहा था। इसलिए हमने सोचा कि भाई ठीक है, आयरन पिकैक्स पे ही ले लेते, अब क्या कर सकते हैं। लेवल्स नहीं थे, इसलिए रात को मॉब फार्मिंग हमने किया आयरन गोलम के साथ मिलके। सिर्फ मॉब फार्मिंग ही नहीं, जितने कुछ चीप्स पिग्स जो भी हमें एक्सपी दे सकता है हम सबको मार रहे थे। सुबह तक हमारे घर के एरिया में कोई भी जिंदा हिलने वाला लिविंग थिंग बचा ही नहीं था। So yeah, after all of that, we got a total of levels What the hell is 24. even that?
या क्या ही कर सकते हैं भाई। पूरी रात हम सबको मार रहे थे, जो दिख रहा है सबको मार रहे थे, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ 24 लेवल्स मिले। तो हमने थिंक किया कि भाई एक्सपी फार्म बनाएंगे, मॉब्स फार्म। उसके लिए थोड़ा आयरन कम पड़ रहा था, तो उसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमने कहाँ से आयरन लिया, आपको दिख ही गया होगा। तो हमने एक्सपी फार्म बनाना चालू कर दिया। एक्सपी फार्म बनाने के लिए हम जो हमारा स्पॉन आइलैंड था वहां पे गए, क्योंकि घर के थोड़े पास ही था और प्लेन भी था, इसलिए वहीं पे बना दिया। और हाँ, मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मेरा थोड़ा सा फार्म बन गया था, तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई रिकॉर्डिंग तो बंद है। उसके लिए सॉरी। और एक ही टाइप के ब्लॉक्स हमारे पास इनफ नहीं थे, इसलिए हमने जो भी ब्लॉक दिख रहे थे सभी ब्लॉक यूज कर दिए। उसमें से था स्टोन ब्रिक्स, डीप स्लेट, एंडसाइट, ग्रेवल नहीं था, डायोराइट, बहुत कुछ थे, कोबल स्टोन, सब यूज कर दिया हमने। ये क्या होता है, वो टफ टफ करके भी कोई तो ब्लॉक है, वो भी यूज कर दिया था। बाद में फिर भी हमें माइनिंग करने लिए जाना पड़ा, तो माइनिंग करके मैं फिर से ब्लॉक्स लाया, फिर चालू कर दिया हम। एंड या टॉर्चेस तोड़ के मैं नीचे चला गया, और नीचे जाते ही मुझे बहुत सारे मॉब्स दिखे। लिटरली पूरी पार्टी चल रही थी यहाँ पे, तो इसलिए आई क्विकली जम्प्ड ऑन अ ट्री एंड ऊपर जाके मैंने, वो अभी भी ऊपर ही था, तो उसे बताया कि भाई नीचे तो बहुत ज़्यादा मॉब्स है, नीचे आके तो कुछ फ़ायदा नहीं। देन वी डिसाइडेड कि भाई यहाँ से भागते, सुबह तक वो डिस्पॉन तो हो ही जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो सुबह आके मार देंगे, क्योंकि सुबह तो स्केलेटन और ज़ोंबीज नहीं रहेंगे, एटलीस्ट इतने मॉब्स तो नहीं रहेंगे। एंड या वहां से हम भाग गए। फिर से घर पे आके हमने जो भी कुछ आजू बाजू मॉब्स थे उनको मारा, थोड़ी एक्सपी ग्राइंड की, क्योंकि एक्सपी तो चाहिए भाई, 30 लेवल तक जाना है। मुझे लगा नहीं था कि हार्डकोर में भी हमें लेवल का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हार्डकोर में तो लाइक एक बार डेड हो गए तो हो गए, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल लेवल्स का प्रॉब्लम तो था ही। तो सुबह वापस जब हम आए तो वहां पे लिटरली कोई नहीं था, या सारे डिस्पॉन हो गए। इस क्रीपर को क्या हुआ था मुझे पता नहीं, वो आ तो सकता था मुझे मारने लेकिन वो नहीं आया। ठीक है भाई, बच गया मैं। तो या सुबह से शाम तक हम फार्म पे रहे, और 2 क्रीपर और एक ज़ोंबी के अलावा
कुछ स्पॉन नहीं हुआ उसमें। तब हमें पता चला कि भाई ऊपर तो स्पाइडर स्पॉन हो रहे। अगर किसी को पता है स्पाइडर का प्रॉब्लम मॉब फार्म में, मुझे नहीं पता, मुझे आज याद नहीं अभी क्या हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। लेकिन ये एक्सपी फार्म नहीं वर्क किया, तो इसलिए हम वापस हमारे बेस पे गए और पूरी रात फिर से जो भी दिख रहा है उसे मारने लगे। एंड या आफ्टर सम टाइम वी फाइनली गॉट टू लेवल 31। और वैसे तो मैं ही लेवल 31 पे गया, वो अभी भी लो ही लेवल था। आयरन पिकेक्स में फॉर्चून 3 लेके मैं फिर से माइन में गया और हम लोग ने डायमंड्स कलेक्ट किए जो भी कुछ थे। और अनलकी इतने हैं हम कि फॉर्चून 3 के बाद भी जो 6 डायमंड्स हमें मिले थे जो हमने माइन नहीं किए, उसमें से 6 ही डायमंड मिले। किसका इतना गंदा लक हो सकता है? ऑब्वियसली मेरा, क्या ही बोलूं अब। तो उसके बाद हमने और 2 घंटा माइनिंग करके और डायमंड्स फाइंड किए। टोटल हमारे पास 34 डायमंड्स हो गए थे। उससे हमने डायमंड चेस्ट प्लेट और डायमंड लेगिंग्स बना ली दोनों के लिए। वैसे तो पूरे डायमंड के लिए हम माइन कर सकते थे, लेकिन फ्रैंकली वी वर रियली टायर्ड। इस एपिसोड में 4 घंटे की तो माइनिंग ही की थी हमने, तो वी थॉट कि भाई पूरा डायमंड आर्मर किसी अगले एपिसोड के लिए रखेंगे। So that's it guys. Thank you for watching. Drop a like if you like the video. Share with your friends and I will be back. See ya.